लखनऊ में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन यह किया गया। वहीं आयोजित मीटिंग में सर्वसम्मति से सरदार परविंदर सिंह को कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने सिख समाज के धार्मिक और सामाजिक और साथ ही शैक्षणिक हितों पर चर्चा की है। वहीं नई कार्यकारिणी ने संगठन को मजबूत बनाने और समाज के उत्थान के लिए मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया है। सिख समुदाय आज यहाँ पे बैठक कर रहा है। आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि क्या उद्देश्य है बैठक का? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सिख समाज के आज यहाँ 35 जिलों के प्रतिनिधिगण एकत्र हुए हैं, जिसमें विभिन्न गुरुद्वारा समितियों के प्रधान और अन्य पदाधिकारीगण हैं। हम लोग मुख्य रूप से सिखों की मध्य एक समन्वय का स्थापित करना और विभिन्न गुरुद्वारा समितियों में धार्मिक संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा जो हितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ कैसे सिख समाज को प्राप्त हो, विशेष तौर पे जो अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ सिख समाज को प्राप्त हो, इस निमित्त आज यहाँ एकत्र हुए हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी समस्याएं सिख समाज को अक्सर फेस करना पड़ता है कि जो हमारे 5 ककार हैं, केश, कड़ा, कंघा, कच्छ, कृपाण, कई बार विद्यालयों में और प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर जब हमारे कृपाणधारी सिख जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। अभी बाराबंकी का भी एक प्रकरण पूर्व में सामने आया था, जिसमें बाद में जिलाधिकारी से वार्ता करके उसको निस्तारित किया गया था। इस प्रकार की चीजें ना हो और उसके साथ साथ हम लोग राज्य सरकार के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, भारतवर्ष के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं और विभिन्न वर्ण, मजहब और मतों के मध्य समन्वय कैसे स्थापित हो कि जो हमारा राष्ट्र है ये एक अखंड राष्ट्र हो, क्योंकि इस राष्ट्र को सिख गुरुओं ने अपने खून से सींचा है। आज हम लोग एकत्र इसलिए हुए कि सिखों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अभी दिक्कत आ रही है कि जो पिछड़े वर्ग के जट हैं, सैनी हैं, कंबोज हैं, 4-5 जिलों में इन लोग जो सिख समाज के ये हमारे पदाधिकारी, ये हमारे लोग हैं, इनको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा रहा। तहसीलदार स्तर पे कहीं ना कहीं व्यक्ति दिक्कत कर रहा है। लेकिन अगर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा तो इस पे तो सरकार का फेल्योर है ना? नहीं, मेरा भाव ये कि लोकल स्तर पे प्रशासनिक दिक्कतें हैं 3-4 जिलों में, 75 जिलों में नहीं, तो हम लोग उनको कैसे दूर करें, संवाद कैसे स्थापित करें। और इसके साथ साथ मैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुद्वारों के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि जारी की है और जो सारी चीजें अच्छी हो रही हैं उसके लिए वो एक संदेश भी हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में फैलाएं कि उत्तर प्रदेश के सिख समाज को आज वास्तव में पूर्व की सरकारों में जिस प्रकार से दबा के रखा था, आज माननीय मुख्यमंत्री आवास में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता है। आप प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस पे देखते होंगे, वीर बाल दिवस की शुरुआत ही यहीं से हुई है। पूर्व सरकार की बात आपने की, पूर्व सरकार का संकेत किसकी तरफ है? समाजवादी पार्टी, तीनों, सपा, बसपा, कांग्रेस और पूर्व सरकार, सबको कह रहा हूं। कांग्रेस ने तो टायर डाल के जिंदा जलाने का कार्य किया है। समाजवादी पार्टी के लिए एक वर्ग विशेष था, अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी भी तो सिखों को सम्मान देती है, उनकी पार्टी में भी सिख समाज है। क्या सम्मान दिया है? एक चीज बता दें, उनके राज में ईद की पार्टी तो होती थी, कभी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं होता था। यही सम्मान था सिखों का। गुरुद्वारों के जीर्णोद्धार के लिए कभी धनराशि आवंटित होती हो, आप बताएं कि 1 रुपया भी, सिंगल 1 रुपया भी उन्होंने गुरुद्वारों के लिए कभी सोचा हो? कभी सिख समाज को बुला के सम्मान देने, इसका अगर 1 कप चाय की एक फोटो भी अगर आप देखें तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो सिखों को सम्मान देने का कार्य योगी आदित्यनाथ ने किया है। इससे पूर्व में कांग्रेस ने बहुत अच्छा सम्मान दिया। क्या दिया? टायर डाला, जिंदा जला दिया। बसपा ने कभी सोचा नहीं, सपा ने वर्ग विशेष को अल्पसंख्यक सोचा। तो आज जब हमको सम्मान मिल रहा है तो हम लोग राष्ट्र की ओर कैसे मुख्य धारा में सिख समाज को लाए, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ आए हैं। आप इस चीज को देखिए कि सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं है, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ आए हैं। तो आज हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि सिख समाज भारतवर्ष के साथ है, भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है। छिटपुट घटनाएं समाज में आ रही है, जैसे सहारनपुर में अभी एक घटना हुई थी, 2 निहंग सिखों को मारा गया था, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। तो इस प्रकार की समस्याएं ना हो, और हो तो हम लोग एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से मेमोरेंडम देके, अन्य प्रकार से पत्राचार के द्वारा या संवाद करके इसको हल करें। इस निमित्त एक सभ्य समाज की स्थापना करने के लिए और अखंड भारत की स्थापना करने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए। आखिरी सवाल, एक सवाल और है कि
राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा का चोरी होता है, वहाँ पे दान जो दिया जाता है उसकी जो चोरी होती है, उसको सिख समाज कैसे देख रहा है? देखिए, सिख समाज की इसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि सिख समाज का पहली बात ये प्रश्न नहीं है, ये सनातन समाज का प्रकरण है। दूसरी चीज, वहां हम लोग अल्पज्ञ हैं, ये तो जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं वो उसको देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि मानव का जीवन गलतियों से भरा है, अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको सुधार लिया जाए, क्योंकि कोई भी चीज हम एक लकीर पीटते रहे कि ये गलत, उससे मतलब नहीं है। लंबी लकीर खींच के सही कैसे किया जाए उस पर बात हो जाए। गुरुद्वारों में भी समस्याएं आती होंगी, मस्जिदों में भी आती होंगी, चर्चों में भी आती होंगी, क्योंकि मानव कहीं भी रहेगा तो गलतियां मानवीय स्वभाव है। तो निश्चित तौर पे इस पे जो बेहतर हो सके, खैर सिखों का कोई, हमारी कमेटी का तो खैर इससे कोई बहुत वो नहीं है, तो इस प्रकार से कोई हम राय इसमें देने में अक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पे जो सिख समुदाय है, आज उसका यहाँ पे गठन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने जो तमाम समस्याएं हैं सिखों की, उसको योगी सरकार के समक्ष उठाने का संकल्प भी लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ।